हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। डिस्कस करेंगे आज इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आने वाले टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी टीचिंग एग्जाम्स है आपका इंग्लिश सेक्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो इसलिए हम आज उसी को डिस्कस करने यहाँ पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो देख लेते हैं। ये है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। उसको क्या कहा जाता है? सभी लोग फेमिलियर होंगे इस चीज़ से। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसी लाइफ हिस्ट्री एक इंसान की जो वो खुद लिखता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट हमारा आता है अ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। लार्ज एरिया में जो डिजीज़ स्प्रेड होती है, जो बीमारी फैल जाती है बहुत लंबे एरिया तक, उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। उसके बाद हमारे पास आता है फिट टू बी चूज़न। फिट टू बी चूज़न का मतलब होता है जो चूज़ करने के लिए फिट है, मतलब एलिजिबल, जिसको हम हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो योग्य कहेंगे। फोर्थ हमारा है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। उसको हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। ऐसी स्पीच जो कि विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन होती है, मतलब उसके लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी होती और ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक दिया जाता है, तब आप वो स्पीच को बोलते हैं, तो उसको हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। और स्कूल्स वगैरह में एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन बहुत होते रहते हैं, तो आपको पता भी होगा कि बेसिकली एक्सटेम्पोर होता क्या है। नेक्स्ट हमारा है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स। ऐसे वर्ड्स जो कि ग्रेव्स पर, गुफाओं में इंस्क्राइब्ड होते हैं, मतलब खुदे हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं एपिटैफ। याद रखेंगे, एपिटैफ उनको कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। वन हु बिलीव्स इन फेट, ऐसा व्यक्ति जो फेट में भरोसा रखे उसको फेटालिस्ट कहते हैं। फेट का मतलब भाग्य, भाग्य में भरोसा रखने वाला व्यक्ति को फेटालिस्ट कहा जाता है। ये आप ध्यान रखें। सेवेंथ हमारा आता है अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स। एक ऐसी मेडिसिन जो कि जर्म्स किल करती है, वो हमारी होती है जर्मीसाइड। इंपॉर्टेंट है। ऐसी मेडिसिन जो कि जर्म्स को किल करती है उसको हम कहते हैं जर्मीसाइड। एट है अ पर्सन हु ईट्स टू मच। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, हम उसको कहते हैं ग्लटन। इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं ग्लटन, ये याद रखेंगे आप। 9 पॉइंट है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर। ऐसा व्यक्ति मतलब ऐसे ह्यूमन बीइंग की हत्या जो कि किसी ह्यूमन बीइंग से ही हो, उसको हम कहते हैं होमिसाइड। हमेशा याद रखना इसको। एक व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को मारता है तो उस चीज़ को हम होमिसाइड कहते हैं, ठीक है। और जब बहुत बड़े पैमाने पर मारा जाता है कई सारे लोगों को, तो उसको जेनोसाइड कहते हैं, ठीक है, मास हत्या। टेंथ है हमारा दैट विच कैन नॉट बी रीड। ऐसा कुछ जिसको पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, उसको हम कहते हैं इलिजिबल। ये आप याद याद रखेंगे। 11 हमारा आता है वन हु, ये हु होगा, ठीक है। वन हु एब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक लिकर। जो कि ऐसा व्यक्ति जो कि अल्कोहल नहीं पीता और अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहता है, उसको हम टी टोटलर कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। 12th है वन माइंड और ओपिनियन। ऐसा व्यक्ति जिसका एक माइंड हो और एक ही ओपिनियन जो रखता हो, उसको हम कहते हैं यूनानिमस, मतलब एक मत होना, ठीक है। वन माइंड और वन ओपिनियन, यूनानिमस होना, मतलब जब कई सारे लोग हैं किसी एक ही विचार को से सहमत होते हैं, तो हम उसको कहते हैं यूनानिमस। अ पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस। ऐसा व्यक्ति जिसको अपने फील्ड में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, उसको हम कहते हैं वेटरन। जैसे आप बोल सकते हो कि अमिताभ बच्चन इज़ अ वेटरन आर्टिस्ट, तो इसलिए हम मतलब ये वेटरन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको अपने फील्ड में बहुत लंबा अनुभव है। 14th है एन एक्शन टेक्स एट वंस फ्री विल। ऐसा एक्शन जो कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा से लेता है, किसी के दबाव में नहीं लेता, उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री बेसिकली बोला जाता है। वन हु लैक्स नॉलेज, जिसके पास नॉलेज की कमी होती है। इग्नोरेंट, उसको कहा जाता है ज्ञानी। वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस। ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज है, उसको हम कहेंगे लिंग्विस्ट। पर्सन अनेबल टू पे डेट्स। ऐसा व्यक्ति जो डेट नहीं पे कर पाता है, मतलब ऋण जिसका पे ना हुआ हो, उसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया। 18th है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। ऐसी चीज़ जो कि करेक्ट नहीं हो सकती है, उसको हम कहेंगे इनकरेजिबल, जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, इनकरेजिबल। दैट विच कैन नॉट बी रिमूव्ड। ऐसी चीज़ें जो रिमूव नहीं करी जा सकती। अमिट जिसको कहा जाता है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ, जो को कभी मिटाई नहीं जा सकती, इंडेलिएबल। हैंड रिटन मैटर को कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट, अगर आपको ये चीज़ें पता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये वीडियो वैसे आपके लिए, बिकॉज क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, आपके पास आते हैं क्वेश्चंस वन वर्ड से रिलेटेड, तो इसके लिए ये वीडियो बेसिकली बनाई गई थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी मैं सीटेट की वीडियोस लेकर के आऊँगी, तो चैनल के साथ बने रहें।
और इसी तरीके से चैनल को अपना प्यार देते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।